अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि ईरान की नई रजीम के सदर ने अभी अमेरिका से जंगबंदी की दरख्वास्त की है। ट्रंप ने यह नया दावा कर दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान की नई रजीम के सदर ने अभी अमेरिका से जंगबंदी की दरख्वास्त की है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नई रजीम के सदर पहले वालों से कहीं कम शिद्दत पसंद और कहीं ज़्यादा ज़हीन हैं। हम जंगबंदी की दरख्वास्त पर गौर करेंगे। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि दरख्वास्त पर तब गौर करेंगे जब आबनाए हुर्मुज़ खुली और मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि इस वक्त तक हम ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे या पत्थर के ज़माने में वापस भेज देंगे। ईरान की नई रजीम के सदर ने अभी अमेरिका से जंगबंदी की दरख्वास्त की है। ट्रंप की जानिब से बड़ा दावा सामने आ रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान की नई रजीम के सदर ने अभी अमेरिका से जंगबंदी की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि ईरान की नई रजीम के सदर पहले वालों से कहीं कम शिद्दत पसंद और कहीं ज़्यादा ज़हीन हैं। हम जंगबंदी की दरख्वास्त पर गौर करेंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि दरख्वास्त पर तब गौर करेंगे जब आबनाए हुर्मुज़ खुली और मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि उस वक्त तक हम ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह या पत्थर के ज़माने में वापस भेज देंगे। ईरान जंग से हमारे मुल्क का कोई ताल्लुक नहीं। बरतानिया किसी सूरत इसमें शामिल नहीं होगा। हम बरतानिया को इस जंग में घसीटने नहीं देंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने ट्रंप और नेतन्याहू को हरी झंडी दिखा दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान पर हमले से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। हमारी पहली और आखिरी तरजीह बरतानिया है। मौजूदा सूरत हाल में बरतानिया साफ सुथरा महफूज मुल्क बनकर निकलेगा। उधर पोलैंड ने अपना पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता भेजने से इनकार कर दिया है। पोलिश वज़ीर दिफा ने कहा है कि पैट्रियट बैटरियाँ और उनका असलहा पोलैंड की फ़ज़ाई हदूद और नेटो के मशरिकी महाज के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये बयान उन खबरों के बाद जारी हुआ जिनमें कहा गया था कि अमेरिका जंग में पोलैंड का दिफाई निज़ाम इस्तेमाल करना चाहता है। ईरानी बंदरगाह पर मिसाइल हमले में शहीद होने वाले कराची के रिहायशी यासिर खान की मैयत को ईदी सेंटर पहुंचा दिया गया। शहीद यासिर खान की नमाज जनाजा कब होगी, तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ 7 बजे से 7 बताइएगा। इस वक्त मैं ईदी सेंटर सराबगोड़ पर मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल जो शहीद यासिर खान है उनका जस्ते खाकी जो है कराची पहुँचाया गया। 23 मार्च की शब कराची के एक रिहायशी है यासिर खान, जिनको जो कि ईरान में टग बोर्ड पर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे, जिनको वहाँ पर एक मिसाइल हमले में जो है वो शहीद हो गए थे और भी कई लोग उस हमले के अंदर जो है वो ज़ख्मी भी हुए थे। इनकी जो जस्ते खाकी है वो तफ्तान बॉर्डर जो है वो तकरीबन 6 दिन बाद पहुँचाया गया और अब से कुछ देर कबल ही जो है इनकी जस्ते खाकी कराची पहुँची। कराची पहुँचने के बाद यहाँ पर उनकी फैमिली के साथ जो है गवर्नर सिंध भी यहाँ पर पहुँचे, निहाल हाशमी, जिन्होंने यहाँ पर आके मीडिया से गुफ्तगू भी की। अब यहाँ से इनकी जो डेड बॉडी है वो माड़ीपुर इनके घर के करीब जो है वो मूव की जा रही है, जिसका बताना यह है कि रात को 8:30 से 9 के दरमियान जो है वो इनका नमाज जनाजा भी अदा। बहुत शुक्रिया साद। कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल पर नज़र डालेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात हुई है। 28वीं तरमीम और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुताल्लिक उमूर पर बात की गई है। मौलाना और बिलावल के दरमियान मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। 28वीं आइनी तरमीम पर बात हुई। सहाफ़ी ने सेनेटर कामरान से ये सवाल पूछा। बोले 28वीं आइनी तरमीम में हमारी बाहमी दिलचस्पी नहीं है। मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर थी, तरमीम पर बात नहीं हुई। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद से अली शेर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट तक जारी रही है। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पे ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर ख़ुसूसन ईरान के हवाले से इसराइल और अमेरिका का जो किरदार है, जो हमले हैं और उसमें पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, इस हवाले से गुफ्तगू हुई है। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इससे पहले कश्मीर कमेटी के भी चेयरमैन रह चुके हैं और इसी तरह से उनकी आलमी अमूर पे खासी दस्तरस है और उनकी राय जो है उसको हुकूमत वज़न देती है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, तो उनकी तरफ से भी इनपुट दी गई। जो JUI के ज़राए ने मुलाकात से पहले बताया था
उनसे जब पूछा गया था कि बिलावल क्या लेने आ रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि अभी तक जो हमें पता है उसके मुताबिक 28वीं आईनी तरमीम और गिलगित बल्तिस्तान में जो मतवक्को इलेक्शन है, इन दो इशूज़ के हवाले से आ रहे हैं। ज़ाहिर है बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर जो है उसमें भी बातचीत होगी। ताहम ये मुलाकात जो है वो तकरीबन पौने 2 घंटे जारी रही। मुलाकात के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा 28वीं आईनी तरमीम हमारी दिलचस्पी में शामिल नहीं है, मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर हुई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या 28वीं आईनी तरमीम बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दिलचस्पी में भी शामिल है या नहीं है, तो उस पर उन्होंने कहना था, उनका ये कहना था कि जो लोग दीगर मौजूद थे इसके बारे में वही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारी दिलचस्पी में शामिल नहीं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि 28वीं तरमीम पे बात नहीं हुई। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि पौने 2 घंटे मौलाना आपने हमारे साथ शेयर की मुलाकात के हवाले से ली शेयर, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।